हेलो बच्चों, यहाँ पे आज हम करेंगे 10 टॉप मोस्ट क्वेश्चन किस चैप्टर के, इंटीग्रल के। और ये इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर जिन बच्चों ने इंटीग्रेशन नहीं भी करा है, अगर इन 10 क्वेश्चन को कर लेंगे तो इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। और दूसरा उन बच्चों के लिए जिन्होंने एक अच्छे से इंटीग्रेशन कर रखा है, तो एक तरीके से ये 10 क्वेश्चन उनका रिवीजन करा देंगे कि क्या उनको ये क्वेश्चन इस टाइप के उन्होंने करे या उनको आते हैं या नहीं आते। फिलहाल ये 10 क्वेश्चन आपके लिए एक संजीवनी बूटी की तरह है कि अगर आपने इनको कर लिया तो आप इंटीग्रल्स के लिए बिल्कुल पक्के रूप से तैयार हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको 10 क्वेश्चन की सीरीज बना के दूंगा चैप्टर वाइज। अभी हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रल से। तो देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है बच्चों, इसको क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एक स्टेप लेना पड़ता है। वो है हमें यहाँ पे a माइनस बी, हो सकता है कि यहाँ पे हमें b माइनस ए इनमें से किसी एक से मल्टीप्लाई करने पड़े, या फिर हमें किससे करनी पड़ेगी दोनों तरफ a प्लस बी, या फिर b प्लस ए प्लस बी, इन दोनों का तो मतलब सेम ही है। या फिर हम कह सकते हैं कॉस a प्लस बी और कॉस a माइनस बी, मतलब इनमें से किसी न किसी एक टर्म से हमें उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इस क्वेश्चन में किससे मल्टीप्लाई करनी है और क्यों? हमें इसलिए मल्टीप्लाई करनी होती है कि हमें नीचे की टर्म को x माइनस ए और x माइनस बी की तरह हमें ऊपर बनाना होता है। तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में कैसे पता लगाएंगे, तो मैं आपको एक मेथड बता देता हूँ जिसमें कॉस की दोनों टर्म होगी, उसमें साइन से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगी। अब इसमें भी ऑप्शन है कि a माइनस बी से करें, a प्लस बी से। तो जिसमें माइनस का दिया गया होगा तो उसमें माइनस से करेंगे, लेकिन यहाँ पे a माइनस बी से ना करके हम b माइनस ए से करेंगे। उसका रीज़न मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पे किससे, साइन b माइनस ए से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो देखिए मैंने यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करा, b माइनस ए से मल्टीप्लाई करा। अब मुझे इस वाली टर्म को, b माइनस वाली a की टर्म को कुछ इस तरीके से बनाना है। इसमें क्या आ रहा है बच्चों, x की टर्म आ रही है। तो मैं क्या करूँगा, b माइनस ए की टर्म में से मैं अपने पास से मैंने क्या करा, प्लस x ऐड करा और उतना ही माइनस सब्ट्रैक्ट करा, क्योंकि हम ऐसा कर सकते हैं। अब इस टर्म्स को हमें बिल्कुल नीचे की तरह मैच करना है। तो नीचे की तरह मैच करने के लिए हमें x माइनस ए है। तो देखिए ये हमारे पास लिखा हुआ b माइनस ए x इस तरह से लिखा है। तो मैंने क्या करा, x और इसको एक तरफ लिया तो ये बन गया x माइनस ए। और इन दोनों में से आपको यहाँ पे देखना है x प्लस का आ रहा है, तो इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये माइनस का x प्लस हो जाएगा और b किसका हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का माइनस। तो ये इस तरह की टर्म बन जाएगी। तो ये मैंने आपको अगले स्टेप में टर्म बना के दिखाई है कैसे। मैंने x और इसको एक तरफ कलेक्ट करा तो x माइनस ए हो गया, और इनमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो गया x माइनस बी। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए ये पूरी टर्म जो है आपका a बना और ये पूरी टर्म क्या बना, b, और ये पूरा अगर हम इसको अप्लाई करें तो ये फॉर्मूला बन गया साइन a माइनस बी का। अब साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। a का मतलब हमारा है यहाँ पे x माइनस ए और b का मतलब है x माइनस बी। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला क्या करा बच्चों, अप्लाई करा। तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ भी, इसको भी कुछ नहीं कर रहे, इसको भी सिर्फ ऊपर चेंज करा हमने। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला कैसे लगाया, साइन ये a है, ये साइन कॉस b, फिर माइनस कॉस a है और ये साइन b। तो इस तरीके से मैंने इसको क्या कर दिया, अप्लाई करा। अब क्या करेंगे, अब हम इसको सेपरेट करेंगे। ये वाली जो टर्म्स है और ये वाली जो टर्म्स है न्यूमरेटर की, इसको ब्रेक कर लेंगे। तो ब्रेक करके कुछ इस तरीके से हम लिख लेंगे। यहाँ पे नीचे की जो टर्म्स होती है वो दोनों में ही आती है, आप लोगों को पता ही है। अब ऐसा करने से क्या होगा, कुछ ना कुछ कैंसिल हो रहा है। जैसे कॉस x माइनस बी से कॉस x माइनस बी और कॉस x माइनस ए से कॉस x माइनस ए कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे रिमेनिंग टर्म बचती है आपकी साइन x माइनस ए अपॉन कॉस ए, और इसी तरह से यहाँ बचेगी साइन x माइनस बी अपॉन कॉस x माइनस बी। अब आप जानते हैं कि साइन अपॉन कॉस ये बिल्कुल सेम बन गया, तो ये बन जाएगा tan का फॉर्मूला। tan का फॉर्मूला आप जानते हैं साइन अपॉन कॉस। सिमिलर वे में यहाँ पे ये बन गया tan x माइनस बी का। अब हम इस इंटीग्रेशन को अलग अलग कर देंगे। देखिए यहाँ पे एक बात आप नोटिस करिएगा, ये पूरी टर्म कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, बस ये लिखना पड़ेगा आपको साथ में। आपने क्या करा, इसका इंटीग्रेशन अलग और इसका इंटीग्रेशन हमने अलग करा। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे tan x का। तो देखिए tan x का जो इंटीग्रेशन होता है
tan x का इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस लॉग कॉस कितना होता है x। तो ये मैंने फॉर्मूला यहाँ पे tan x का लगाया, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाने से x माइनस ए की टर्म को अगर हम टी भी मानते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूले में लिख दिया लॉग माइनस लॉग कॉस x, x की जगह x माइनस ए आ गया और इस केस में x की जगह कितना आ गया x माइनस बी। अब आपने देखिए लॉग का फॉर्मूला पढ़ रखा है, लॉग का फॉर्मूला आप जानते हो लॉग m माइनस लॉग n का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है लॉग m अपॉन n। तो यहाँ पे ये प्लस की टर्म है और ये माइनस की टर्म है, तो इसको अगर हम लॉग को लिखेंगे तो लॉग ये m हो गया हमारा और ये माइनस n, तो इस तरीके से m की टर्म ऊपर आ जाएगी और n की टर्म नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने लॉग की फॉर्म में लिख दिया। और जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों की, सी लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि जितने भी ये इंटीग्रेशन बिना लिमिट के होते हैं ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होते हैं और इसमें हम एक कांस्टेंट की टर्म जरूर ऐड करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमने सी को क्या करा ऐड, और फिलहाल यहाँ पे इस क्वेश्चन का ये बच्चों क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया और ये हो जाता है क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। और अब याद रखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे आए हुए हैं पिछले कई ईयर्स में, तो आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा, ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब देखिए दूसरा टाइप का क्वेश्चन आपका इस टाइप का आएगा बच्चों। ये क्या है कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट में भी दे सकते हैं, बिना अंडर रूट में भी दे सकते हैं, ऊपर 1 भी दे सकते हैं और x के रूप में कोई भी। तो मैं पहले आपको ये बताता हूँ ये इक्वेशन किस रूप में कहाँ पे किस फॉर्म में मिलेगा। तो देखिए मैं फॉर्मूले भी लिखते हुए चलता हूँ ताकि आपको सारा याद आता रहेगा कि जो आपने पढ़ रखा होगा। तो देखिए अगर आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में है या अंडर रूट की इस फॉर्म में है, तो देखिए सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं, आप इस फॉर्मूले को भी मत लगाइएगा, पहले आप ये चेक कर लीजिए कि इसको एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को अगर आप t मानते हैं और आप जानते हैं जिसका इंटीग्रेशन करते हैं उसका हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं तो 2x प्लस 5 आया। अगर ये टर्म हमारी ऊपर मिल जाती है तो हमें इस फॉर्मूले की कोई आवश्यकता नहीं है, हम t मानेंगे और ये क्वेश्चन हमारा चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। लेकिन बच्चों जिस क्वेश्चनों में ये t मान के ऊपर की टर्म्स हमें नहीं मिलती है तो उसका जो मेथड होता है वो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब देखिए इसको हमने t एज्यूम करा बट ऊपर की चीज़ इससे मैच नहीं कर रही है, तो अब ये बिल्कुल समझ लो इस फॉर्मूले की फॉर्म बन रही है। कैसे? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते हैं एक्स स्क्वायर के रूप में होती है और या तो ये अंडर रूट में हो सकती है या बिना अंडर रूट में, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका जो मेथड होता है वो आप समझ लीजिए। मेथड क्या है, जो भी कुछ ऊपर लिखा होता है उसको हमने यहाँ पे लिखेंगे और एक कांस्टेंट लगाएंगे और नीचे के संग जो अंडर रूट पे लिखा है उसका हम डिफरेंशिएट करेंगे और प्लस एक अनदर कांस्टेंट लगाएंगे। तो ये इसका करने का मेथड है। तो हम इसको मेथड को फॉलो करते हैं। तो हमने क्या करा, ऊपर की जो टर्म है वो ऐसी लिखा, फिर अपने पास से कांस्टेंट लगाया, नीचे वाले का हमने डिफरेंशिएट करा प्लस एक अनदर कांस्टेंट करा। अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो इसका डिफरेंशिएट जब करते हैं तो एक्स स्क्वायर का आप जानते हो 2x और x का कितना होता है 1 और कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट कितना होता है 0। तो ये आपका सॉल्व होके आ गया। अब इसको हमने फर्दर और मल्टीप्लाई करा, a की मल्टीप्लाई 2x से करी 2ax और a की 5 से करेंगे 5a और प्लस b। अब यहाँ पे बच्चों हम इक्वेट कर लेते हैं x की टर्म को अलग और विदाउट x की टर्म को अलग। तो x के संग जो कोफिशिएंट है वो हमारा 2a है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 2a बराबर 1 हो जाएगा। तो इस तरह से एक a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी और दूसरी हमने विदाउट x की टर्म जो 5a प्लस b है उसको किसके कुल रखा 2 के। इसको हम सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालेंगे तो a की वैल्यू तो आपके पास आ गई कितनी 1/2। अब a की वैल्यू को हम यहाँ पे लगा देते हैं तो उससे किसकी वैल्यू आ जाती है b की आ जाएगी। तो ये यहाँ से b की वैल्यू आपको आएगी। ये चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। 2 ये 5/2 इधर जाके कितना हो जाएगा माइनस का 5/2, 2 एलसीएम लेंगे 2 2 जा 4 -5 तो ये आ जाएगा माइनस का 1/2। तो ये a और b की वैल्यू जब आ जाएगी तो आप क्या करेंगे, ये ऊपर की जो इक्वेशन आपने लेट करी थी यानी कि यहाँ तक हम इसको सॉल्व करके ले आए थे, इसमें हम क्या करेंगे a और b की वैल्यू लगा देते। तो a की वैल्यू हमारी निकली थी 1/2 तो हमने 1/2 लगा दिया और b की वैल्यू निकली थी -1/2। तो ये एक तरीके से हमने ऊपर इंटीग्रेशन के पार्ट को सॉल्व करा। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को इंटीग्रेशन में लगा देते हैं। तो देखिए ये आपके पास इंटीग्रेशन था तो इस इंटीग्रेशन में हमने ये वाली वैल्यू x + 2 को हटा के हमने उसकी जगह ये जो सॉल्व करके लेके आए ये हमने इसको लिख दिया। अब हम इसके इंटीग्रेशन को ब्रेक कर लेंगे दो पार्ट में, अलग अलग दो पार्ट में हम ब्रेक कर लेंगे
और ब्रेक करने के साथ देखेंगे कि यहाँ पे जो x की टर्म नहीं है, इट मीन्स जो कांस्टेंट है उसको बाहर रख देंगे इंटीग्रेशन के। तो यहाँ पे 1/2 को बाहर रख दिया, अंदर कितना बचा 2x + 5। यहाँ पे ये 1/2 कांस्टेंट है तो उसको भी बाहर रख दिया, तो अंदर कितना बचा 1, और ये नीचे की टर्म दोनों में आ जाएगी। तो ये दो इंटीग्रेशन अलग अलग हो गए। इसको हम अलग अलग सॉल्व करने के लिए कुछ एज्यूम कर लेते हैं। हमने इस इंटीग्रेशन को नाम दे दिया I1 और इस इंटीग्रेशन को नाम दे दिया I2। तो कुछ देर के लिए ये इक्वेशन हमारी इस तरह से कन्वर्ट हो गई 1/2 I1 माइनस 1/2 I2। अब हम अलग अलग इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। पहले हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे I1 में। तो I1 में करने के लिए अब देखिए बच्चों, अगर हम इसको अगर t मान लेते हैं तो ये इसका डिफरेंशिएट ऊपर प्रेजेंट है, तो ये तो क्वेश्चन हमारा यहीं पे सॉल्व हो गया। तो हमने क्या करा, इसको हमने t माना और इसका जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास x² का 2x, 5x का 5 आ जाएगा और x का तो 0 होता है। तो ये टर्म्स आपकी पूरी 2x + 5 dx ये किससे रिप्लेस हो जाएगी, dt से। तो ये वैल्यू हमने इंटीग्रेशन में लगाई। अब इंटीग्रेशन में लगाई तो देखिए यहाँ पे ये और ये हटके बन गया आपका dt, और नीचे हमने इस पार्ट को क्या लिया था t, तो ये बन गया 1/√t। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना आता है तो √2 को हमने यहाँ पे क्या करेंगे, t की पावर 1/2 लिखेंगे, और जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर जाके ये पावर कितनी हो जाएगी, -1/2। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, x की पावर n का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक पावर उसमें ऐड हो जाती है और उतने से हम क्या करते हैं, डिवाइड। तो मैंने यहाँ पे वही करा है। कैसे, -1/2 में एक पावर क्या कर दी, ऐड। जब ऐड करेंगे तो 2 से मिलेंगे -1 + 2, तो ये बचेगी 1/2। तो t की पावर क्या बचेगी, 1/2 बचेगी, और उतनी ही पावर से हम डिवाइड करेंगे तो ये 2 पलट के तो ऊपर आ जाएगा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और इस 1/2 को मैंने हटा दिया तो ये √। फाइनली ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व होके आपका आ जाएगा 2√t। तो देखिए एक इंटीग्रेशन हमारा ये I1 वाला सॉल्व हो गया। अब हम दूसरा इंटीग्रेशन I2 लेंगे। I2 का मतलब ये वाले टर्म्स। अब देखिए I2 के लिए हमने क्या करा, सॉरी एक चीज़ और रह गई यहाँ पे, पहले हम t की वैल्यू लगा देते तो ये क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। तो ये हो गया आपकी I1 की वैल्यू। अब हम यहाँ पे I2 को सॉल्व करते हैं। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बन जाती है बच्चों तो यहाँ पे इस तरह के टर्म्स अगर ऊपर x नहीं होती तो यहाँ पे हमें कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखिए ये मैंने कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करा है, और ये ऐड और सब्ट्रैक्ट कोई मैंने तुक्के से नहीं करा, मैं इसको आपको एक तरीका बताता हूँ। तरीका देखिए क्या है, जैसे हमारे पास इक्वेशन है x² 5x + 6। अगर इसको सॉल्व करना है आपको तो आपको अपने पास से कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का जो रूल होता है वो मैं बताता हूँ। जो x के साथ लिखा होता है आप पहले उसको लिख लीजिए, जैसे कि 5, और हर एक को डिवाइड कर देंगे 2, और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करिए, कितना आ गया 25, और 2 2 जा 4। तो जो भी ये टर्म आएगी इतना ही मैं यहाँ पे प्लस करूंगा और इतना ही माइनस। ये हर एक क्वेश्चंस में करेंगे, जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्व करने वाले, चाहे वो अपॉन की फॉर्म में हो और चाहे ये अपॉन में ना हो के अगर ये ऊपर ही होता लाइक दिस तो भी हम ऐसे ही इसको करते हैं। कुछ टर्म हमारे पास से ऐड करना है, कुछ सब्ट्रैक्ट। तो आप समझ गए, जो x का कोफिशिएंट होता है वो लेते हैं और उसको 2 से डिवाइड करते हैं। ये मेथड है, ये ऐसा नहीं कि मैं इसी क्वेश्चन में कर रहा हूँ, नहीं, आप हर तरह के क्वेश्चंस करेंगे। देखिए मैं आपको बता चुका हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में, ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि ये 10 क्वेश्चन तो होंगे, साथ में आपका पूरा इंटीग्रेशन रिवाइज करा देंगे। तो यहाँ पे ये टर्म्स हमने क्या करा, ऐड करा, और ये सब्ट्रैक्ट। तो आई थिंक ये तो समझ गए होंगे कितना ऐड करना है, कितना सब्ट्रैक्ट। अब हमने क्या करा, ये जिसके नीचे मार्क कर रहा हूँ, ये 3 टर्म मैंने अलग कर ली, ये टर्म मैंने अलग करी, और इन दोनों में से मैंने क्या करा, ये 6 और ये वाले टर्म्स को अलग कर लिया। अब ये बन जाएगा आपका होल स्क्वायर। किसका होल स्क्वायर बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे ये बन जाएगा x + 5/2 का होल स्क्वायर। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6 4 जा 24, 24 में से जाएगा 24 - 25/4। तो ये माइनस का 1 बचेगा, और वो माइनस कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये प्लस की जगह बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हम खोल लेंगे, और ये फॉर्मूला जब खोलेंगे तो a² + b² + 2ab से ये पूरा पार्ट यहाँ पे रखा हुआ है। अब आप देखिए इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपने फॉर्मूले पढ़ रखे होंगे, तो फॉर्मूले में पढ़ने के लिए पहले इनके स्क्वायर बनाएंगे। स्क्वायर में अगर अकेला x होता तो कोई बात नहीं, नहीं अकेला होता पहले उसको t लेंगे, जिसको t लेंगे उसका क्या कर लेंगे, हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका तो 0 हो जाएगा, तो dx का x का dx और देयर dt। तो ये हम जब ऊपर लगाएंगे तो हमारा इंटीग्रेशन इस फॉर्म में आ जाएगा। अब देखिए इस फॉर्म में भी फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, तो मैं फॉर्मूला आपको दिखाता हूँ कौन सा लगेगा। यहाँ पे ये फॉर्मूला आपने देखिए पढ़ रखा होगा, 1/√x² - a²।
इसका फॉर्मूला होता है लॉग मॉड में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे इस क्वेश्चन में a की जगह हमारा चल रहा है 1/2 और x की जगह चल रहा है हमारा t। तो इस फॉर्मूले को मैंने जब अप्लाई करा तो ये बिल्कुल सेम आ गया लॉग x, और यहाँ पे अंडर रूट में क्या आ गया, x की जगह टी स्क्वायर और इसकी जगह 1/2। अब यहाँ पे हमने t जो एज्यूम करा था वो लगा दिया। t हमने कहाँ पे एज्यूम करा था बच्चों, यहाँ पे ये t को एज्यूम करा था तो उसकी जगह लगा दिया x + 5। तो फाइनली ये वाला हमारा जो है इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं, देखिए ये वाली जो टर्म है बच्चों, ये वाली टर्म कहाँ से आई है हमारी, इस वाले पार्ट को सॉल्व जब करा था तो ये सब सॉल्व करते हुए हम ये टर्म लेके आए थे। तो अब वापस हम इस चीज़ को रिटर्न करके क्या लिख सकते हैं, इसी की फॉर्म में यही वापस करके लिख देते हैं x² + 5x + 6। तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब हमारे पास देखिए क्वेश्चन अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है आपका ये वाला क्वेश्चन। मैं ज़्यादातर वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये I1 की जगह हम यहाँ पे ये वाला पार्ट हमने सॉल्व करा तो ये लगाएंगे, और इस वाले इक्वेशन में I2 की जगह ये, तो मैंने ये वाली इक्वेशन जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये वाली इक्वेशन मेंशन करी मैंने, और इसको मेंशन करके इनमें मैंने वैल्यू लगा दी। तो देखिए वैल्यू कैसे लगी है, 1/2 देखिए ये पूरा इंटीग्रेशन जो है वो कितना है आपका 1/2। अब देखिए 1/2 यहाँ पे था, तो देखिए 1/2 और इसके इंटीग्रेशन में क्या आ रहा है बच्चों, 2 आ रहा है। तो ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जगह कम होने के कारण मैंने इसको यहाँ पे डायरेक्ट कर रखा है, तो बचेगा आपका ये वाला टर्म। और ये जो वैल्यू है -1/2 यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, तो ये -1/2 आ गया, और ये I2 की जगह हमारे पास ये इंटीग्रेशन आ गया। तो ये इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व तो हुआ है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बच्चों से छूट जाती है, वो है कांस्टेंट लगाना। तो ये लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि इसके भी मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं अपनी जगह पे। अगर ये कांस्टेंट नहीं लगाते इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में तो भी क्वेश्चन में आपका पूरा पार्ट नहीं माना जाएगा। तो लास्ट में सी जरूर ऐड कर दिया करिए। तो चलिए ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका इसी साल के CBSE सैम्पल पेपर में भी ये क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं सीरीज चला रहा हूँ, तो ये क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड यहाँ पे भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चंस को करते कैसे हैं बच्चों, यहाँ पर जो इंटीग्रेशंस जहाँ पे दे रखा है, पहले हम इन दोनों चीज़ को अलग अलग इंटीग्रेशन में सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने करा कुछ नहीं है, सिर्फ इस dx के इंटीग्रेशन को इसके साथ ले लिया और इसका इंटीग्रेशन हमने अलग कर दिया। अब देखिए जब कभी आपके पास दो इंटीग्रेशन इस तरीके से मिल जाए तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये सोचना पड़ेगा कि बच्चों की हम यहाँ पे कहीं एक चीज़ के डिफरेंशियल से दूसरा डिफरेंशियल प्रेजेंट तो नहीं है। अगर ऐसा है तो हम एक का इंटीग्रेशन करते हैं और एक का इंटीग्रेशन नहीं करते। अब हम ये कैसे पता लगाएंगे कि हमें यहाँ पे किसका इंटीग्रेशन करना है और किसका नहीं करना है। तो देखिए अगर इस वाले का डिफरेंशियल में ये वाला प्रेजेंट है, अगर इसका डिफरेंशियल आपका ये वाला प्रेजेंट है तो यानी कि इसका हमें नहीं करना, हमें इसका करना पड़ेगा। और इसके डिफरेंशियल से अगर इसका डिफरेंस करे और ये वाला प्रेजेंट हो तो हमें इसका करना है और इसका नहीं करना। तो आपको ये थोड़ा देखना पड़ेगा किसको हमें रोकना है और किसको करना है। तो यहाँ पे 1/log x से ये वाला डिफरेंशिएट हमें मिल जाएगा। अभी हम आगे के टर्म्स करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से मिलेगा। तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे और इसका नहीं करेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि जब हम log का इंटीग्रेशन करते हैं तो log का इंटीग्रेशन आप जानते हो बच्चों किस तरीके से किया जाता है। log x को जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस क्या कर देते हैं, एक इंट्रोड्यूस में .1 लगा के करते हैं। मतलब 1 मल्टीप्लाई में कंसिडर इसलिए करा जाता है कि यहाँ पे हम इसको दो फंक्शन कंसिडर कर सके, x1 और x2। तो ये log का इंटीग्रेशन करने का आपको तरीका पता ही होगा। तो यहाँ भी ये log की टर्म्स है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो हमें इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, डॉट में हमने क्या लगा दिया 1। मल्टीप्लाई किसी के संग 1 लगा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका हमें इंटीग्रेशन नहीं करना है, इसको सिर्फ लिखते हुए चलना है हमें साथ साथ। अब देखिए यहाँ पे इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो दो फंक्शन का फॉर्मूला लगेगा। पहले मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ दो फंक्शन का क्या होता है। ये हमारे पास दो फंक्शन के लिए फॉर्मूला है, x1 और x2 का इंटीग्रेशन जब करते हैं तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट लिख देते हैं, सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन करते हैं माइनस इंटीग्रेशन में फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएट और सेकेंड का फर्दर इंटीग्रेशन और होल का फिर हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं।
अब देखिए क्वेश्चन फिर भी दिमाग में अभी भी ये है कि हम फर्स्ट फंक्शन इसको माने या इसको, तो उसके लिए एक फॉर्मूला भी दिया जाता है आईलेट, आपने पढ़ रखा होगा ILATE, आईलेट। आई बताता है इन्वर्स की टर्म, जैसे कि आपको बताता है साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स। एल का मतलब क्या होता है, लॉग की टर्म। ए अर्थमेटिक में एक्स स्क्वायर प्लस 1 या ओनली 1 भी लिख दे तो भी, कोई कांस्टेंट लिख दे तो भी। टी ट्रिग्नोमेट्री, साइन कॉस की टर्म। ई एक्सपोनेंशियल एक्स की पावर। तो इस सीक्वेंस में जो नाम पहले आता है उसे फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, जो बाद को आता है उसे सेकंड। इस तरीके से इस सीक्वेंस में हम कंसिडर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आईलेट में आपको ये मिलेगा लॉग की टर्म, और 1 किसकी टर्म है आपकी, अर्थमेटिक मीन की। तो ये आपका पहला आ रहा है और ये दूसरा, तो हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे इसको और 1 को मानेंगे यहाँ पे सेकेंड फंक्शन। तो ये हमें समझ में आ गया। अब हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया। देखिए फॉर्मूला अप्लाई कैसे किया, ये हमारा है फर्स्ट फंक्शन, मैं लिख देता हूँ, और ये हमारा क्या है, सेकंड फंक्शन। तो फॉर्मूला कहता है कि फर्स्ट फंक्शन को आपको एज इट लिखना है, और सेकंड वाले का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। माइनस इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएट करेंगे और सेकंड का फर्दर इंटीग्रेशन करेंगे और होल इंटीग्रेशन लगा देंगे। ये वाले पार्ट का हमें कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ हमें नोट करते हुए उतारते हुए चलना है। अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चों, x होता है। तो x को मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसका इंटीग्रेशन होगा नहीं तो ये एज इट लिखा रहा। अब यहाँ पे हमें पहले इस पार्ट का क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। तो देखिए मैं डिफरेंशिएशन यहाँ पे अलग से करके दिखाता हूँ। d/dx हमें निकालना है 1/log x का डिफरेंशिएट। तो कैसे करते हैं इसका डिफरेंशिएट बच्चों, log x को हम t मान लेंगे। जब t मानेंगे तो t की पावर कितनी आ जाएगी आपकी, -1 आ जाएगी। और t की पावर जब -1 का करेंगे तो -1 और t की पावर -2, यानी कि माइनस का 1/t²। जब t मानेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1/log x का स्क्वायर आ जाएगा। और जब हम t किसी को कंसिडर करते हैं तो फर्दर उसका डिफरेंशिएट करते हैं, तो log x का फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1/x। तो यहाँ पे इस पूरे ऑल ओवर का डिफरेंशिएट आपका ये वाली टर्म्स आ गई। तो मैंने इसको जो कि यहाँ पे डायरेक्टली ये लिख रखा है आपका डिफरेंशिएट करके। आगे यहाँ पे क्या है, आगे यहाँ पे क्या है कि 1 का हमें इंटीग्रेशन करना था, तो 1 का इंटीग्रेशन आ गया x, इसका डिफरेंशिएट तो ये वाली टर्म हो गई, और 1 का इंटीग्रेशन x हो गया। ये हमें एज इट लिखना था तो हमने ऐसे लिख दिया। अब अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए हमारे पास सॉल्व होके क्या आता है, यहाँ पर ये वाली टर्म हमने ऐसे लिख दी, ये आ गई आपकी। यहाँ पे हमने x से x क्या कर दिया, कैंसिल, तो बची हुई टर्म्स हमारे पास ये आ गई, और ये रिमेनिंग टर्म्स को भी हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ऐसा करने पे आप नोट करेंगे ये दोनों इंटीग्रेशन बन गए सेम, और एक इंटीग्रेशन यहाँ पे किसका है, प्लस का है, और एक माइनस का। तो ये प्लस माइनस एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो रिमेनिंग टर्म आपकी बचती है यहाँ पर ये x/x e + x, और यहाँ पे हम इंटीग्रेशन जब करते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं। तो देखेंगे तो यहाँ पे ये पूरे क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। तो पूरे क्वेश्चन का ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे x + cos 6x 3x² + sin 6x। देखिए क्वेश्चन करने से पहले बच्चों एक चीज़ आप याद रखना कि हमें सबसे पहले किसी चीज़ को t एज्यूम करके, अगर कोई चीज़ हम एज्यूम t कर लेते हैं और t एज्यूम करने के बाद अगर उसमें वो डिफरेंशिएट करने के बाद उसमें वो चीज़ प्रेजेंट होती है तो वो क्वेश्चन t एज्यूम करके ही किया जाता है। देखिए जैसे यहाँ पे हमने इसके नीचे वाले पार्ट को कुछ देर के लिए t रफ में करके देख लेते हैं। तो 3x² का जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 6x, sin x का कितना होता है cos 6x, और cos 6x का करेंगे तो 6 अगर कॉमन ले ले तो x + cos 6x की टर्म आ रही है, और ये टर्म हमारी इस क्वेश्चन में प्रेजेंट है। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन हमें किस तरीके से करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम बच्चों नीचे की टर्म्स को क्या लेट कर लेते हैं t, क्योंकि यहाँ पे इसका डिफरेंशिएट इस क्वेश्चन में प्रेजेंट है। 3x² का जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो x² का कितना हो गया 2x, sin 6x का कितना हो गया cos 6x, और x को t मानेंगे तो 6 आ जाएगा। फर्दर इसको थोड़ा कैलकुलेट करा हमने, यहाँ पे 3 2 जा 6 कर लिया, और 6 को हमने पहले लिख लिया। अब यहाँ से हम 6 को क्या ले लेते हैं, कॉमन। 6 को कॉमन लेने के बाद ये वाली टर्म आप देखेंगे यहाँ पे ये वाली टर्म और यहाँ से ये वाली टर्म बिल्कुल मैच कर रही है, तो हम इससे इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये डिवाइड में कितना चला जाएगा dt/x, और ये वैल्यू अब हम इंटीग्रेशन में लगाते हैं। तो इंटीग्रेशन देखिए हमारा क्या बन के आया, इस पूरे की जगह तो हमारा यहाँ पे आ गया dt/6 आ गया, और नीचे 1/ इस टर्म को हमने क्या लिया था, t लिया था, ये तो 1/t बन गया।
अब हमने कांस्टेंट 1/6 को बाहर ले लिया। अब 1/t का इंटीग्रेशन करते हैं, तो 1/t का इंटीग्रेशन यानी कि कितना होता है log x, 1/x का करें तो log x आता है, या t हो तो t के रूप में करेंगे तो log t आ जाएगा। और प्लस यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे कांस्टेंट, और t की वैल्यू जो हमने ली थी वो यहाँ पे हम इसको t की वैल्यू को यहाँ पे फिर से लगा देंगे, और ये आपके क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है sin 2x अपॉन 9 माइनस कॉस स्क्वायर। पहले तो हम ये सोचेंगे कि ये पूरी टर्म बच्चों t एज्यूम करके अगर ऊपर की टर्म आ जाए तो पूरे को एज्यूम कर लो, और अगर नहीं आ रही है तो यहाँ पे हम इनके अलग अलग क्या बना लेंगे, स्क्वायर बना लेंगे, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर के भी फॉर्मूले होते हैं। तो हमने इनके इंडिविजुअल स्क्वायर बनाया। 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 का स्क्वायर, इसको लिख लिया कॉस स्क्वायर एक्स का। अब हम इसकी वैल्यू को अगर हम अलग से ले लें, कॉस स्क्वायर एक्स को अगर हम t ले लें और देखें ये वाली टर्म आती है नहीं आती, तो हम यहाँ पे t मान के भी कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंट करेंगे तो 2 कॉस एक्स आएगा, कॉस एक्स का करेंगे तो माइनस साइन एक्स आएगा, और इस पूरे को करेंगे तो ये कितना हो जाएगा dx इक्वल टू dt, और यहाँ पे 2 कॉमन ले तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और ये हो जाएगा dx इक्वल टू dt, और यहाँ पे बन गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स किसका फॉर्मूला, साइन 2x का। तो बस आपने ये नोट कर लिया कि यहाँ पे फिलहाल साइन 2x आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है तो इसका मतलब हम इसको यहाँ पे t एज्यूम करेंगे। तो चलिए मैं इसको फेयर करके दिखाता हूँ आपको। तो मैंने फेयर में इसको कॉस स्क्वायर इसको t माना, इसका डिफ्रेंशिएट करा, 2 cos x माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt आ गया, और यहाँ पे माइनस साइन हमने बाहर ले लिया, तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला कितना होता है साइन 2x। अब देखिए यहाँ पे ये वाली टर्म हमारी मैच हो गई, साइन 2x आ गया यहाँ पे, तो इस साइन 2x को जब निकालेंगे तो माइनस इक्वल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब ये वैल्यू अगर हम इस इंटीग्रेशन में लगाए तो हमारे पास इंटीग्रेशन देखिए क्या हो गया, इस पूरे की जगह हमने माइनस dt लगा दिया, और यहाँ पे हमने कॉस स्क्वायर एक्स को क्या एज्यूम किया था t, तो यहाँ पे t स्क्वायर आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा, मैं पहले फॉर्मूला आपको दिखा देता हूँ, इससे पहले कि हमने फॉर्मूला लगाया, ये माइनस साइन को हमने बाहर निकाल लिया। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, तो आपको एक फॉर्मूले में यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे ये वाली टर्म नहीं है, इसकी जगह बच्चों यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 अपॉन फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे तो किस तरीके से अप्लाई होगा, ए की जगह तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे 3 है, और x की जगह यहाँ पे कितना है आपका t, तो फॉर्मूला लगेगा साइन इनवर्स t अपॉन 3। तो यहाँ पे देखिए मैंने फॉर्मूला लगाया साइन इनवर्स t अपॉन 3, और t को हमने क्या एज्यूम कर रखा था कॉस स्क्वायर एक्स, तो हम t की जगह क्या वैल्यू लगा देते हैं, t की जगह हमने यहाँ पे वैल्यू लगा दी कॉस स्क्वायर एक्स, और अपॉन में 3 चल रहा है, और प्लस हमने कॉन्स्टेंट लगा दिया, और ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब बस थोड़ा सा ये नोटिस कर लेना बच्चों कि ये जो है ये फॉर्मूला गलत है, यहाँ पे 1 अपॉन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे किसी को पहले हम इसको इंटीग्रेशन को ब्रेक कर लेते हैं। देखिए ब्रेक कैसे करा हमने, यहाँ पे 2 अपॉन कॉस स्क्वायर की टर्म और ये वाली टर्म को अलग कर लिया। अब ब्रेक करने से क्या होगा, आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, ये 2 की टर्म तो कांस्टेंट हो गई, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर फॉर्मूला किसका होता है सेक स्क्वायर एक्स का। इस कॉस स्क्वायर एक्स को 2 पार्ट में लिख लिया, कॉस एक्स। इसको लिखने से हमें क्या मिलेगा, हमें ये साइन अपॉन कॉस ये बन जाएगा आपका टेन एक्स, और 1 अपॉन कॉस एक्स बन जाएगा आपका सेक एक्स। तो ये बन जाएगा सेक एक्स टेन एक्स, और यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है ये पहले से, और ये दोनों हमारे डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है फॉर्मूले में टेन एक्स, और सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है सेक एक्स। तो ये दोनों फॉर्मूले हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 2 टेन एक्स माइनस 3 सेक एक्स प्लस सी, और क्वेश्चन हो गया यहाँ पे कंप्लीट। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन आप जानते हो पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे पहले मैं आपको पार्शियल फ्रैक्शन निकालना बताता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे हमें एज्यूम करना होता है, अगर नीचे की टर्म्स बिल्कुल सिंगल है तो उसको एक ही कांस्टेंट लेते हैं। अगर देखिए मैं आपको बताऊँ x प्लस 2 इस तरह से कोई टर्म है तो ये आप इसको a लेंगे। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 करके मतलब चलिए 2 लिखा है, यहाँ पे पावर 2 आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 कांस्टेंट लेंगे ax प्लस b, नाम चाहे यहाँ पे बदल के लिख सकते हैं cd। अगर यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 2 है,
मतलब 3 पावर है तो इसमें कांस्टेंट ऐसे माने जाएंगे ax² bx प्लस c। तो इस तरह से कांस्टेंट बढ़ते जाते हैं, जितनी पावर होती है उतने हमें यहाँ पे कांस्टेंट लगाने पड़ते हैं। अगर 3 पावर है तो 3, 2 पावर है तो 2 कांस्टेंट, 1 पावर है तो 1। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कांस्टेंट के लिए ऊपर से कोई मतलब नहीं होता, नीचे से देखते हैं। नीचे x+2 की 1 पावर है तो इसके लिए 1 कांस्टेंट लगाया, इसमें 2 पावर है तो इसमें 2 कांस्टेंट लगाएंगे। कांस्टेंट जो लग चुका है उसका नाम रिपीट नहीं करते, तो a आ चुका तो हमने कांस्टेंट का नाम बदल के क्या कर दिया bx प्लस c, क्योंकि x² + 2 के लिए क्या लेते हैं, इस तरह से 2 कांस्टेंट लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पे इस तरीके से ब्रेक करा। अब हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों का क्या ले लिया, एलसीएम। एलसीएम लेने पे ये वाली टर्म इधर आ जाएगी और ये वाली टर्म इधर आए, और यहाँ पे ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट होने के बाद रिमेनिंग टर्म आपके पास क्या बचती है, ये x² x+1 बचा, इसकी मैंने मल्टीप्लाई करी ax² प्लस a, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। bx की x से करी bx², bx की 2 से करी 2bx, c की x से करी cx और c की 2 से करी 2c। अब इनमें हम इक्वेट करेंगे, x² की टर्म को अलग करेंगे और x की टर्म को। देखो x² की टर्म इसमें और इसमें है तो x² कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचा a और यहाँ से बचा b, और इन दोनों में से हमने x की टर्म कॉमन ली, x की टर्म कॉमन ली तो 2b और प्लस c, और ये विदाउट x की टर्म वाले को हमने एक साथ अलग करके लिख दिया। तो इस तरह से हमने इसको थोड़ा सेपरेट कर लिया। अब हम यहाँ पे इक्वेट करेंगे बोथ साइड। इक्वेट कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे x² के साथ कितना लिखा है a + b, यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं लिखा तो उसको कितना मानते हैं 1। तो पहली इक्वेशन आ गई आपके पास a + b 1। फिर दूसरा हम करेंगे x के साथ कितना है 2b + 1, और यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं तो हम क्या लेंगे 1, तो दूसरी इक्वेशन आ जाएगी bx + c1। फिर तीसरा इक्वेट कैसे करते हैं, विदाउट x की टर्म को लेते हैं और विदाउट x की टर्म को बराबर रख दो, तो a + 2c किसके बराबर आ जाएगा 1 के। अब हमने जितने यहाँ पे कांस्टेंट लिए होते हैं, जैसे 3 कांस्टेंट है a b c, उन तीनों कांस्टेंट की वैल्यू इन इक्वेशन से सॉल्व करके हमें निकालनी होती है। तो चलिए मैं आपको इक्वेशन भी थोड़ा सा सॉल्व करना बताता हूँ। सबसे पहले हम इन दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसको मैंने इक्वल करने के लिए 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करी, 2 से यहाँ, और 2 × 1 = 2। तो ये देखिए मैंने मल्टीप्लाई करके लिख रखी है, ये यहाँ पे मैंने लिख रखी है, और इसके साथ मैं ये वाली इक्वेशन लिख रहा हूँ 2b + c। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे ये माइनस माइनस और माइनस, तो ये b से b क्या हो जाएगा कैंसिल। तो इक्वेशन कितनी आ जाएगी 2a + c, और 2 में से बन जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, 2 में से बन जाएगा तो 1। अब मैं इसको फेयर कर दूँ तो देखिए मेरे पास फेयर होके ये वाली इक्वेशन इस तरीके से आ गई, जो मैंने अभी करके दिखाई। अब मैं ये वाली इक्वेशन और जो ये वहाँ वाली चीज़, इसको सॉल्व करते हैं। इसको करने के लिए हमने क्या करा, यहाँ पे a को इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2a 4c, और यहाँ पे करेंगे 2। अब देखिए यहाँ पे भी इसको सॉल्व करते हैं, ये माइनस और ये माइनस, 2a से 2a कट गया, माइनस c से 4 करेंगे तो माइनस का 5c, और इधर कितना आ जाएगा माइनस का 1, और 1 से 1 कट गया तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/5। अब मैं इसको मिटाल के फेयर करके दिखाऊं तो देखिए आपके पास c की वैल्यू कितनी आ जाती है, c की वैल्यू आ जाती है यहाँ पे -1/5, माइनस नहीं सॉरी माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ पे सर लिखना रह गया, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 1/5। अब c की वैल्यू को आप कहीं भी लगा दिए, मैंने इस इक्वेशन में लगाई c की वैल्यू, तो इसमें c की वैल्यू लगाई तो यहाँ पे कितना मिल गया 2b + 1/5 = 1। और इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूँ, चलिए c की वैल्यू थोड़ा सीक्वेंस गलत हो गया, ये c की वैल्यू पहले लिखनी थी, उसके बाद ये स्टेप आना था। अब इसके बाद का ये स्टेप यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना b। कैसे निकला यहाँ पे देख लेते हैं, 2b = आएगा 1/1/5, 5 एलसीएम लेंगे तो 5 - 1 तो ये 4/5 आ जाएगा, और 2 से ये कट जाएगा तो ये आपका b की वैल्यू आ जाएगी 2/5। और आप अपनी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशन को करने के कई मेथड होते हैं, आप कैसे भी चाहे सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल b और c की वैल्यू आ गई। अब हमें किसकी निकालनी है, a की। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में क्या करा, b की वैल्यू 2/5 लगाई यहाँ पर, तो 1 में से 2/5 माइनस करेंगे तो 5 एलसीएम लेंगे तो 5 - 2 यानी कि 3/5। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी a की। तो जितने हमने कांस्टेंट लिए थे उन सब कांस्टेंट की वैल्यू को हमने यहाँ पे लगा दिया। कौन सी इक्वेशन में लगाया बच्चों, यहाँ पे ये जो हमने ली थी ये वाली इक्वेशंस को हमने यहाँ पे दोबारा लिख लिया। तो ये वाली टर्म्स तो हमारी ये चली रही है, a की वैल्यू कितनी है आपकी 3/5, b की कितनी आई 2/5x, और बची c की वैल्यू कितनी आई 1/5। तो ये इस तरीके से कांस्टेंट लगा लिया। अब
ये एक्चुअल में क्या करा हमने, इस पूरे टर्म्स को सॉल्व कर लिया है और उसको हम इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पे। तो हमारा बच्चों यहाँ पे इंटीग्रेशन जो है किस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो वाली टर्म्स आई थी इसकी जगह हमने ये वाली टर्म्स लिख दी। अब देखिए इसके इंटीग्रेशंस को हम क्या कर लेते हैं, अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं। तो देखिए हमने क्या करा यहाँ पे बच्चों, ये जो 3/5 है इसको हमने बाहर ले लिया और 1/x+2, फिर दूसरी हमने इंटीग्रेशन में 2/5 को बाहर ले लिया और यहाँ पे बचेगा x/x² + 1, और तीसरा हमने इंटीग्रेशन लिया 1/5 को बाहर ले लिया और ये बचेगा 1/x² + 1। तो इस तरीके से हमने 3 इंटीग्रेशन में इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखिए अब मैं यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे बता देता हूँ। 1/x+2 का जब करेंगे तो x+2 को आप क्या लेंगे बच्चों, t लेंगे और इसकी जगह dx कितना आएगा, dt। तो ये बन जाएगा 1/t dt बन जाएगा, और 1/t का कितना होगा, log t, और log t की आप जब वैल्यू लगाओगे t की तो कितना आ जाएगा, x+2। तो मैं इस वाले इंटीग्रेशन को यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, जगह कम है तो मैंने इसलिए यहाँ पे करके आपको दिखाया कि किस तरीके से इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन कितना आ गया आपका, log x+2। अब मैं आपको यहाँ पे दूसरा इंटीग्रेशन बताता हूँ कि इस वाले से ये वाली टर्म आपकी किस तरीके से आई। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, ये x/x² + 1 है, तो हमने x² + 1 को क्या लिया, t लिया, इसको ले लिया हमने t। तो उसका डिफरेंस करेंगे तो 2x dx कितना आ जाएगा, dt। तो 2x dx तो देखिए यहाँ पे ये 2x dx ये टर्म आ रही है, इसकी जगह हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे बाहर बचेगा 1/5 और ये बचेगा आपका dt और नीचे बचेगा आपका t। तो 1/5 t का हम डिफरेंशियल करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो log t, और t को हमने क्या लिया था, x² + 1। तो देखेंगे तो यहाँ पे इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन इस तरीके से आ गया। अब थर्ड पार्ट का इंटीग्रेशन कैसे किया हमने, ये देखिए बच्चों आपका एक फॉर्मूला होता है 1/a² + x² का फॉर्मूला होता है, कितना होता है, अगर यहाँ पे 1 लगा दे तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा tan 1 1 + x²। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, तो आप इसको इस तरीके से फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों फ़िलहाल यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया था, ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, एकदम समझ में नहीं आता क्या करना है। करना कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, बस जो पावर लिखी है उसको ब्रेक कर देना है। यानी कि 8 पावर है, इसको हमने 6 और 2 में ब्रेक करके लिख दिया मल्टीप्लाई में। आप जानते हैं इस तरीके से हम लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि ये जो टर्म्स है आपकी sin/cos, ये क्या बन जाएगी, आपकी tan बन जाएगी। sin/cos क्या बन जाएगी बच्चों, यहाँ पे आपकी ये tan बन जाएगी, और जो 1/cos² है वो कितना बन जाएगा, sec²x। अब हम यहाँ पे अगर हम tan x को क्या ले लेते हैं, t ले लेते हैं, तो tan x का डिफ्रेंशिएट होता है sec², जो प्रेजेंट है इसमें, जब कोई चीज़ प्रेजेंट होती है तो वहाँ पे t एज्यूम करके करा जाता है। तो हमने tan का डिफ्रेंशिएट किया, sec²x आया, और जब sec²x का आया गए तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये sec² dx है, इसकी जगह dt लगा देंगे और हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा t की पावर, tan x को हमने t लिया था तो t की पावर 6 और ये dt, t की पावर 6 का जब करेंगे तो t की पावर 6 का इंटीग्रेशन कितना होगा, आप जानते हो x की पावर n का करते हैं तो एक पावर उसमें क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है और उतने से डिवाइड। तो यहाँ पे 6 से एक पावर बढ़ जाएगी 7 और 7 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे हम t की जो वैल्यू निकाली थी वो लगा देते, तो t की वैल्यू हमारे पास कितनी है, tan 7x, और ये यहाँ पे हो गया क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। हमारे नेक्स्ट 9th वाला क्वेश्चन है, वो क्या है आपका, 2 की पावर x+1 5 की पावर x-1 अपॉन 10x। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले इन पावरों को हम क्या करेंगे, अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग किस तरीके से, 2 की पावर x और 2 की पावर 1 इसको तोड़ सकते हैं, ऐसे ही हमने यहाँ पे इसकी पावर को ब्रेक करा। पावर को ब्रेक करने से हमें क्या फ़ायदा मिलने वाला है, हमें बहुत बड़ा फ़ायदा ये मिलेगा कि ये जो कांस्टेंट है इसको तो हमने बाहर ले लिया और 2/s 10/s को एक साथ ले लिया। सिमिलर वे में यहाँ पे 5 की पावर -1 को हमने कितना लिख लिया, 1/5, और 5/x 10 की पावर x को एक साथ ले लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको, 2/10 को कैंसिल करेंगे तो 1/5 बचेगा, 5 को ऊपर ले जाएंगे तो 5 की पावर -1। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये 5 को काटेंगे 2 को ऊपर ले जाएंगे 2 की पावर -1। अब यहाँ पे हम क्या लगाते हैं ये स्टेप। अब इसमें क्या करा हमने बच्चों, यहाँ पे जो ये -1 था इसको हमने बाहर -x के साथ लगा दिया,
तो 5 की पावर माइनस एक्स आ गया और यहाँ पे सिमिलर वे में माइनस को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर ले, माइनस एक्स को अगर हम यहाँ पे टी एज्यूम कर ले तो डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी के बराबर आ जाएगा। तो ये दोनों जो इंटीग्रेशन है वो हमारे किस तरीके से कन्वर्ट हो जाएंगे, 5 की पावर टी डी टी और 2 की पावर डी। और बच्चों इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, 2 अपॉन कॉस 2x। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या होता है, कॉस 2x के फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। देखिए कॉस 2x के 3 फॉर्मूले होते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, दूसरा होता है कॉस 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, और तीसरा होता है कॉस 2x का 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। देखिए इनके लगाने की भी एक ट्रिक होती है बच्चों। यहाँ पे ट्रिक मैं आपको बताऊँ क्या है, अगर cos 2x से पहले माइनस साइन लगाए तो आप ये वाला फार्मूला लगा दीजिएगा, और अगर प्लस लगाए तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला। और ये फार्मूला रियली कम यूज़ करते हैं, ये तो अपने आप क्वेश्चंस के बीच में कैलकुलेशन आ जाती है तब ज़्यादातर यूज़ करा जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कंपलसरी है, ज़्यादातर के लिए यही चीज़ चलता है। माइनस हो तो आप ये वाला साइन का लगा दीजिए और प्लस है तो ये। अब देखिए यहाँ पे ये साइन प्लस है तो cos 2x का आप कौन सा फार्मूला लगाओगे, ये वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे -1 मिलेगा जो +1 को क्या कर देगा, काट देगा। और अगर यहाँ पे 1 माइनस कितना होता है, cos 2x होता है इसकी जगह, तो आप यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो चलिए इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। हमने फार्मूला लगाया, cos 2x का फार्मूला कितना होता है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 1 कट गया, आपका रिमेनिंग टर्म बचता है 2। और यहाँ पे अगेन फिर क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बचेगा जो कि किसके बराबर है, सेक स्क्वायर एक्स। और सेक स्क्वायर का आप इंटीग्रेशन जानते हैं कितना होता है, tan x। और ये यहाँ तक क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं बच्चों, 10 क्वेश्चन कंप्लीट। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है बच्चों कि अगर आप चाहते हो कि इस तरह के मुझे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को मिलते रहे तो मैं आपके लिए फिजिक्स और मैथ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनाते रहूँगा, चैप्टर वाइज कराता रहूँगा। आप सिर्फ ये मान के करिएगा कि ये हमारी एक टेस्ट की प्रैक्टिस हो रही है, एग्ज़ाम की तैयारी में हमारी तैयारी का क्या रोल है। लेकिन मैं अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको ऐसे क्वेश्चन कराऊँ जो बोर्ड में आने के काफ़ी चांसेस हो। तो आप चाहते हैं कि ये क्वेश्चन आपको मिलते रहे, आपको करना कुछ नहीं है, बस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा ताकि आपके पास वीडियो पहुँचते रहे और आपको हमेशा समय से मिलते रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।